560 किलो 560 किलो गोल्ड लगा। हाथी के दांत से तानसेन का दरबार बना हुआ है। 1 टन का वजन है, 1000 किलो इसका वजन है। ऊपर ये जंगली भैंसों के सर देखो, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल टाइगर है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आए हुए हैं और आप हमारे पीछे जय विलास पैलेस देख सकते हैं। आज हम इसको एक गाइड के साथ विजिट करेंगे और डिटेल में आपको भी सारी जानकारियां देंगे। तो चलिए चलते हैं। जय विलास पैलेस सिंधिया परिवार का पुश्तैनी महल है। इसमें 400 कमरे हैं, जिनमें से 40 कमरों को सिंधिया परिवार ने म्यूजियम के तौर पर दे रखा है। जो स्टैचू आप देख रहे हो, ये स्टैचू है लेट महाराजा सर शिवाजी राव सिंधिया जी का। इनके मेमोरी में ये म्यूजियम है, जो 12 दिसंबर 1964 में ओपन किया गया था पब्लिक के लिए। इनका रूलिंग टाइम था 1916 से 1961, ओनली 45 ईयर्स का। ये लास्ट रूलिंग महाराजा थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी के टाइम में इनकी डेथ हुई थी। उस समय ये इंडिया के राज प्रमुख हुआ करते थे। ये सिंधिया फैमिली का रॉयल फ्लैग सिंबल है। इसमें सिंबल बना हुआ सन एंड स्नेक का। सन जो है वो डायनेस्टी को राइज कर रहा है। मतलब इसका ये मीनिंग ये होता है कि जब तक सन जैसे सूर्य की रोशनी चलती है, उसी प्रकाश की जनरेशन डायनेस्टी चलती रहेगी। और जो स्नेक जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे इस तरह से, तो हमेशा इनके रक्षक है। शिवाजीराव सिंधिया और उनके बेटे होते हैं जयाजीराव सिंधिया। सिंधिया जनरेशन में ये जो 3 जनरेशन रही हैं, ये अडॉप्टेड रही हैं। इनके अपने जो फैमिली ब्लड ग्रुप रिलेशंस होते हैं, वहां से इनको अडॉप्ट किया है। 1857 के टाइम में राजा थे महाराजा जयाजीराव सिंधिया। हम जो पैलेस देख रहे हैं इसका नाम है जय विलास पैलेस। ये महाराजा जयाजीराव सिंधिया जी ने 1874 में बनवाया था। यहाँ पर इनके ओल्ड ड्रेसेस हैं जो पहले के राजा महाराजाओं ने पहना। ये महाराजा माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के फादर। ये उनके यंग एज का पिक्चर है, दिखाया गया। ये ड्रेसिंग स्टाइल्स होती है जब इनके ट्रेडिशनल फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं, तभी इस तरह से। इसकी लेंथ है 60 मीटर। ये कंप्लीट होकर रेडी होने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। परमानेंट बन जाता है, फिर पहनना और उतारना होता है। ये सारी पुरानी ड्रेसेस हैं। इसमें जो वर्क है वो सोने और चांदी की जरी का है। महारानी इस तरह की साड़ियाँ पहना करती थी, जो कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में भी होती है। इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये चांदी का जरी है पूरा, और उसमें जो डिजाइन देख रहे हो वो पूरा सोने की जरी का काम। ये महाराजाओं की ड्रेस है और सबसे पुरानी ड्रेस है इस गैलरी के अंदर। इसकी एज है 140 ईयर्स। ये पर्देबंद पालकियां डोलियां आने जाने के लिए होती थी। इस तरह की जो पर्देबंद पैक पालकियां होती हैं वो रानी महारानियों के लिए होती थी। जैसे ये वाला देख रहे हो व्हाइट वाला, ये समर टाइम के लिए था, और वो लास्ट में ग्रीन वाला है वो विंटर टाइम के लिए था, केवल रानियों के लिए। ये ओपन एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। इसका यूज होता था ट्रेडिशनल प्रोसेशंस के लिए। वो आपने देखा ना, धार्मिक यात्राएं, देवी देवताओं की जो पालकी सवारी निकलती है, उसमें इनका यूज करते हैं। इसको शालम पालकी कहते हैं, उसको इंडियन पालकी कहते हैं। क्या सर? इसको हौदा कहते हैं, और इसका यूज हाथी के ऊपर किया जाता था सवारी करने के लिए। और ये हंटिंग हौदा है, जब महाराजा शिकार पर जाते थे तब इसका यूज किया जाता है। ये गन रखे हुए, ये इसमें उनका गन रखा हुआ है, उनका हैट भी रखा हुआ है, उनका वाटर बोतल रखा हुआ है, उनका बाइनाकुलर भी रखा हुआ है। फ्रंट सीट जो होती है वो महाराजा के लिए होती है, और बैक सीट जो होती है वो उनके अटेंडेंट के लिए होती है, जो उनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। इसको भी हौदा कहते हैं। सेरेमोनियल हौदे हैं। इनका यूज वेडिंग सेरेमनीज, दशहरा सेलिब्रेशंस पे किया जाता था। तो इसमें जो फर्स्ट वन रखा है वो महाराजा के लिए, और जो सेकंड वन है वो प्रेसिडेंट्स के लिए, और जो थर्ड वन है वो ऑफिसर्स के लिए। इन सब पर उस समय मेटल लेमिनेट किया जाता है, जिससे डिफाइन होती है पोस्ट, कि हाथी के ऊपर जो व्यक्ति बैठ रहा है वो किस पोस्ट, किस रेंज का है। अभी ये सब नॉर्मल रखा हुआ, डेकोरेटेड नहीं है। तो उस समय रॉयल सेलिब्रेशन पे ये सब डेकोरेट होते थे मेटल से। चांदी का रथ है, रथ यात्राएं निकला करती थी ग्वालियर में, उसके लिए इसका यूज किया जाता था। ये पूरा चांदी का बना, पूरा चांदी का है। ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1923 में लेट राजमाता सख्या राज्य की शोभा यात्रा के लिए, जैसे हिंदू मैथोलॉजी में गंगा यात्रा कहा जाता है, उसके लिए यूज किया गया। अब ऊपर चलेंगे। अब बाकी जितना भी सब ऊपर ही, ग्राउंड फ्लोर पे इतना ही था। जो हॉल है, इस हॉल के अंदर एक समय पहले रानी महारानियों के दरबार लगा करते थे। ये लेडीज कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था पहले, लेकिन इस हॉल को म्यूजियम टाइम में चेंज किया गया। ये हॉल लेट महाराजा माधवराव सिंधिया जी की मेमोरी में कन्वर्ट किया हुआ, सेकंड माधवराव सिंधिया जी। पॉलिटिक्स थे तो पॉलिटिशियन से रिलेटेड, फैमिली कलेक्शन, हॉबी कलेक्शन, हिस्टोरिकल गैलरी नहीं, मेमोरियल गैलरी। ये जो है रॉयल फैमिली के कॉमन रिसेप्शन हॉल हुआ करते थे। जैसे मैंने जो 2 रानियां आपको बताई थी ना, महारानी चिंकू राजे और महारानी गजरा राजे, वो यहाँ पर अपने गेस्ट मेहमानों के साथ मिला जुला करती थी, केवल उन लोगों के लिए था। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है वो दोनों रानियों के हाइट के हिसाब से सेम साइज नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो फर्नीचर नॉर्मल हाइट और लो हाइट में देखेगा, सेम साइज नहीं मिलेगा, कुछ लो है कुछ हाई है। इस एक फ्रेम के अंदर 3 फोटोग्राफ्स हैं, और तीनों फोटोग्राफ्स आपको अलग अलग डायरेक्शन से दिखेंगे। 3 डायमेंशनल फ्रेम,
सामने से देखो एक जेंट्स दिख रहे हैं आपको जो कि है किंग जॉर्ज एडवर्ड। वहां से देखो राइट साइड से तो एक दूसरे जेंट्स दिखेंगे जो है किंग जॉर्ज फिफ्थ। यहाँ से देखो एक लेडी दिखेंगी जो है क्वीन मैरी। तो उस जमाने का ये 3 डायमेंशनल फ्रेम है फ्रेंच। हाथी के दांत से तानसेन का दरबार बना हुआ है, ये तानसेन म्यूजिक दरबार है और हाथी के दांत से बना हुआ है। इसके नीचे बैठे हुए तानसेन जी अंदर छतरी के अंदर। ब्रेकफास्ट रूम हुआ करता था ये वाला है और ये पूरा फ्रांस का फर्नीचर है, जैकोबियन कंपनी। और ये रूम 17वीं सेंचुरी के ब्रिटिश कल्चर पर इंटीरियर डेकोरेटेड है, जिसमें ये टी टेबल है, ब्रेकफास्ट टेबल है और लास्ट में रखा हुआ लर्निंग टेबल है। वहाँ बच्चों को टेबल मैनर सिखाया जाता था महारानी चिंकू राजे के द्वारा। इसीलिए उसकी हाइट थोड़ी हाँ, कम है बच्चों के हिसाब से। और महारानी चिंकू राजे की भी हाइट कम थी तो वो टेबल मैनर सिखाते थे बच्चों को साथ में बिठा के। ये डाइनिंग रूम है लंच करने के लिए। यहाँ पर ये जितना भी फर्नीचर है सारा इंडियन फर्नीचर है, मलाबार केरला का रोजवुड का बना हुआ है। डाइनिंग टेबल के साथ 6 कुर्सियां होती थी, अभी 4 कुर्सियां रखी हुई है, 2 वहाँ साइड में रख दी गई। हर एक कुर्सी के ऊपर देखोगे तो डिजाइनिंग कार्विंग्स अलग अलग तरीके की। ब्लैक रोजवुड। ये कैबिनेट्स होते हैं, इसमें क्रॉकरी रखी जाती थी। एक ये रखा हुआ है और एक वो रखा हुआ है। इस कैबिनेट के ऊपर जो डिजाइन बना है वो चेन्नई के महाबलीपुरम मंदिर का डिजाइन बना हुआ है। हुआ करता था महाराजा माधवराव सिंधिया जो 1st नंबर के थे, उनका स्टडी रूम था ये। यहाँ बैठ के वो स्टडी किया करते थे। यहाँ से बैठकर इन्होंने ग्वालियर को डेवलप किया, इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया। ये नर्सरी कलेक्शन है, रॉयल रूम्स, चिल्ड्रंस, बच्चों का प्ले रूम्स। महाराजा शिवाजी राव सिंधिया जी के चाइल्डहुड का कलेक्शन है, 19वीं सेंचुरी का यूरोपियन कलेक्शन है सब। क्योंकि ये सारी चीजें आज कॉमन है, इंडिया में अवेलेबल है। उस समय सब फॉरेन से आता था, यूरोपियन कलेक्शन है ये। महारानी चिंकू राजे सिंधिया जी का बेडरूम है जिनकी हाइट कम रह गई। ये भी इंडियन फर्नीचर है, जम्मू कश्मीर का डिजाइन कार्विंग किया हुआ कश्मीरी फर्नीचर है, वॉलनट वुड का बना हुआ। ये इस पे उनकी वैलीज रखी हुई हैं, ओरिजिनल वैली है उनकी, जिन्होंने यूज किए थे। सिंधिया फैमिली के वेपन्स हैं। ये सिंधिया फैमिली की आर्मी हुआ करती थी, ये आर्मी का डिटेल है। और सिंधिया आर्मी ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो। इधर ये एलिफेंट दिखाया हुआ है, इसमें दिखाया है कि महाराजा जब हाथी पर बैठकर जाते हैं तो ये सारे निशान हैं उनके, सिंबल जो उनके साथ में चलते हैं इस तरह से। इनको कहा जाता है माही मार्तब। इसका मीनिंग होता है, माही होता है हाथी और मार्तब होते हैं निशान, राजा के हाथी के आगे चलने वाले निशान। सिंधिया जी का कलेक्शन है जिन्होंने अदर्स कंट्रीज से कलेक्ट किया था, जिसमें जापानीज तलवारें लगी हुई है, ये समुराई है, ये यूरोपियन तलवारें, इसको रैपियर शॉट कहते हैं, ये ब्रिटिश शॉट्स है 19वीं सेंचुरी की, ये उनको कहते हैं जी। ये डैगर्स होते हैं, खंजर, इनको छुपा करके पर्सनल यूज के लिए अपने पास रखा जाता है, इमरजेंसी के समय यूज करने के लिए। इनके हैंडल्स देखोगे तो उसमें हाथी के दांत और स्टोन का काम किया हुआ है। ये मशीन गन्स हैं, ये जर्मन मशीन गन्स हैं। इन मशीन गन का यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में और उसके बाद ये मशीन गन्स महाराजा शिवाजीराव सिंधिया जी को इंडियन कमांडर इन चीफ ने प्रेजेंट किए थे सिंधिया परिवार के सहयोग के लिए, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में किया था इंडिया के सपोर्ट से, जो और सैन्य दलों ने मिलकर किया था। गन्स हैं उस टाइम की, सिंगल शॉट राइफल्स होती थी ना, ये पहले बारूद भर के छर्रा डाल के ठोक के फिर चलाया जाता था। ये वाली बंदूकें तो चलने वाली पिस्टल्स हैं। ये सबसे छोटी पिस्टल जो देख रहे हो, ये लेडीज पिस्टल्स हैं, रानी महारानियां रखती थी अपने पास सेफ्टी के लिए, सिंगल शॉट। यहाँ 2 in 1 भी है, पिस्टल है उसके साथ में तलवार है। ये इतनी छोटी जो गन थी, ये भी चलती थी क्या? ये रानी महारानियों की गन थी, रानी महारानी अपने पास रखती थी सेफ्टी के लिए। पॉकेट राइफल्स हैं ये, बहुत छोटी है, चलती थी वाकई। सारे बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस में क्या होता था, बारूद भर के रखा जाता था, गन पाउडर बॉक्स। ये शेल का बना हुआ है, ये आइवरी का बना हुआ है, वो लेदर का बना हुआ है। ये परकशन राइफल्स हैं, लॉन्ग रेंज फायर करने के लिए होते थे। उस टाइम के जो स्नाइपर्स होते थे वो यूज करते थे इनको, किले की दीवार पर रख के बैठे होते थे, ऊपर से नीचे फायर करने के लिए लॉन्ग रेंज। ये एक कालीन है, इसको किरमान का कालीन कहते हैं। ये एक जगह है जो ईरान के पास हुआ करती थी, वहाँ की आखिरी रॉयल डायनेस्टी थी कजार। उस कजार डायनेस्टी के ये 7th और लास्ट रूलर थे अहमद शाह कजार। इनकी ताजपोशी के बाद इस कालीन को वहाँ पर बनवाया गया था। इस कालीन के अंदर वहाँ के अरेबियन कंट्रीज की हाईलाइट पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं। अच्छा, ये सारे वही है। जीसस क्राइस्ट भी हैं इसमें, वही है, और जीसस क्राइस्ट भी है। जो फिगर्स बने इन सबके नेम्स लिखे हुए हैं बॉर्डर पे, अरबिक लैंग्वेज में, नेम से बॉर्डर पे। नेम के साथ सीरियल नंबर्स भी हैं, नंबर फिगर के ऊपर इंडेक्सिंग किए हुए हैं कि किस नंबर पे किसका फिगर।
तो ये कारपेट महाराजा शिवाजीराव सिंधिया जी को प्रेजेंट हुआ था जब वो ईरान टूर पर थे, और इस कारपेट को उन्होंने यहाँ अपने दरबार में दीवार पर यूज हुआ एज ए पैलेस्ट्रेस, या हम सीनरी की तरह इसका यूज करते थे। ये वॉल कारपेट है, दीवार पर यूज हुआ, जमीन पर नहीं बिछाते थे। एशियन गैलरी है, इसमें चाइनीज और जापानीज कलेक्शन है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये 2-3 चीजें हैं, और ये ड्रैगन है चाइनीज मैथोलॉजी, आइवरी और शेल का बना हुआ ड्रैगन। ये क्रिस्टल फाउंटेन है, और पूरा फाउंटेन देखो बेल्जियम का ग्लास का बना हुआ है। इसमें 291 क्रिस्टल है, और ये 27 लेयर्स में बना हुआ है। 17 फीट इसकी करीबन हाइट, और ये आज भी वर्किंग में है। ये स्टैचू है महाराजा जयाजीराव सिंधिया जी का, जिन्होंने इस पैलेस को बनवाया था 1874 में। ये उनकी स्टैचू है। ऊपर शैंडलियर लगा हुआ है, शैंडलियर का वेट है 1 टन का, और उसमें 100 लाइट्स है। और ये इटालियन 1 टन का वजन है, 1000 किलो इसका वजन है। इटालियन मोरानो ग्लास का बना हुआ झूमर है, और वर्किंग कंडीशन में है। जब रॉयल फैमिली के फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं तब ये शैंडलियर्स ऑन किए जाते हैं। लाइट वेट सारी इसकी वर्किंग है। वर्किंग है। ऊपर ये जंगली भैंसों के सर देख रहे हो, ओरिजिनल है, ये प्रिजर्व है, स्टफ किए हुए। राजा महाराजा, हाँ, राजा महाराजाओं की हॉबी होती है शिकार करना। जो शिकार किया जाता है उसको इस तरह से ट्रॉफी बना के रखते हैं। स्किन ओरिजिनल होती है, जैसे कि ये टाइगर रखा हुआ है यहाँ पर। टाइगर का ये ओरिजिनल टाइगर है, और इस टाइगर का जो साइज लेंथ है वो है 11 फीट। ये 11 फीट लंबा टाइगर 1902 में दीवा एमपी के जंगलों से शिकार किया गया। ट्रेडिशनल डाइनिंग हॉल है, इंडियन कल्चर में जमीन पे बैठ के खाने, ये टिपिकल मराठा स्टाइल होती है। इस खाने की स्टाइल को इनके यहाँ पे कहा जाता है टाट पाट भोजन। टाट, हाँ, टाट होता है बैठने के लिए, पाट होता है प्लेट रखने के लिए। तो हेड ऑफ द फैमिली जो होती है वो वहाँ सामने बैठते हैं, साइड में फैमिली के इनवाइटेड गेस्ट होते हैं। इस गद्दी बन के राज पुरोहित पंडित होते हैं, यूज होता है वेजिटेरियन। ये रॉयल वेडिंग एल्बम्स हैं, जो भी इस फैमिली में वेडिंग्स हुई हैं लास्ट, इसकी वेडिंग। ये रॉयल वेडिंग, हाँ, तो ये महाराजा अभी जो प्रेजेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका वेडिंग एल्बम है जो 12 दिसंबर 1994 में हुआ। ये इनका स्टेट बैंक्वेट हॉल है, डाइनिंग हॉल, स्टेट टाइम से चला आ रहा है। अभी भी यहाँ पर डिनर्स पार्टीज वगैरह होते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए 200 का सिटिंग अरेंजमेंट है। 3 टेबल्स पे डिवाइड किया हुआ है। जो साइड टेबल्स हैं वो डिनर्स के लिए होती हैं, और जो सेंटर टेबल है वो ड्रिंक्स करने के लिए होता है। सेंटर टेबल के ऊपर देखिए रेलवे ट्रैक लगा हुआ है, इस ट्रैक पर ये ट्रेन यूज करते हैं। ये ट्रेन अभी बॉक्स में रखी है, अभी जो बॉक्स में रखी है ये ट्रेन यूज की जाती है पास करने के लिए। ट्रेन की बोगीज में बॉटल्स हैं, फुल एंड हाफ। फुल बॉटल्स लिक्वर्स के लिए होते हैं, हाफ बॉटल्स जो भी स्नैक्स होते हैं उसके लिए होता है। तो 7 डिकेंटर्स हैं सिंधिया लेटर के अकॉर्डिंग। सिंधिया लिखा हुआ है SCINDIA सिंधिया। ये ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से सर्कुलेट करता रहता है। किसी को भी यूज करना होता है तो चलती हुई ट्रेनों से बॉटल उठाते हैं, ट्रेन रुक जाता है, यूज करके वापस बॉटल रखते हैं तो ट्रेन फिर स्टार्ट हो जाता है। अभी भी वर्किंग कंडीशन में रॉयल फंक्शंस में चलता है। ये इसका डेमो वीडियो इस तरह से ही चलता है। ये बिलियर्ड्स रूम है, डिनर के बाद यूज होता है क्लब टाइप में। जेंटलमैन जो होते हैं अपना गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। 2 टेबल्स हैं बिलियर्ड्स के, एक सेंटर में और एक लास्ट। पीछे टाइगर रखा हुआ है, ये भी ओरिजिनल है, प्रिजर्व्ड है, स्टफ किया हुआ। 1963 में शिवपुरी के जंगल से लेट महाराजा माधवराव सिंधिया सेकंड ने शिकार किया था। ये हैं लेट महाराजा माधवराव सिंधिया 1, जिनके रूलिंग टाइम में ग्वालियर में डेवलपमेंट हुए थे, उनका कलेक्शन। जैसे वहां पर उनके वॉकिंग स्टिक्स वगैरह हैं, साथ में हॉर्स व्हीप भी है। पीछे उनके फोटोग्राफ हैं, डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल्स और पोजेस वगैरह में है। उनका वेडिंग कलेक्शन। ये जो अभी जो प्रेजेंट महारानी साहब हैं प्रियदर्शनी राजे, ये उनका वेडिंग कलेक्शन। ये लहंगा उन्होंने अपनी एंगेजमेंट में भी यूज किया था, और ये साड़ी उन्होंने अपनी शादी में यूज किए थे। ये स्टेट मीटिंग्स के लिए हुआ करता था, इसको कहते हैं राउंड टेबल। राउंड टेबल जो मीटिंग होती है ना, गोल मेज सभा, ये उसके लिए होता था। सिंधिया स्टेट्स मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग होती थी। ये जो पिक्चर देख रहा, ये इस हॉल का पिक्चर है जो आप नहीं देख पा रहे हो अभी। इस तरह से इस पैलेस की सबसे खूबसूरत जगह यही है। हाँ, इसमें भी ये काम चल रहा है। ये काम ये चल रहा है कि इसमें ये गोल्ड है, येलो कलर जितना भी देख रहे हो ये सारा गोल्ड है। 560 किलो गोल्ड यूज हुआ था 1874 में, तो वो अभी कुछ खराब हो गया है, तो उसको रीटच किया जा रहा है। 560 किलो गोल्ड लगा है 1874 का इस रूम के अंदर। ये जो हॉल है ये दरबार हॉल है, यहाँ दरबार लगता था ग्वालियर स्टेट का सबसे बड़ा। इसको कहते हैं दरबार दीवाने खास। ये 2 बलून से जो दिख रहे हैं टंगे हुए, ये शैंडलियर्स हैं, झूमर है इसके अंदर। और ये दोनों झूमर वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे भारी झूमर में से हैं। इन झूमर का वजन है 3.5 टन। टोटल वेट है दोनों का 7 टन, यानी 7000 किलो। टोटल लाइट्स हैं इसके अंदर 500, 250 ईच।
ये बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है, इंग्लैंड की एफएनसी ओस्लर कंपनी से परचेज किया गया और ग्वालियर असेंबल्ड किया गया। जब छत पर लगाया गया तब छत की मजबूती चेक करने के लिए छत के ऊपर 8 हाथियों को रखा गया। देखिए 60 टन हो गया, बहुत वजन हो गया ना 60 टन तक। तो हाथी चलाने के लिए छत से जमीन तक 1 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया, वहां से हाथी ऊपर नीचे लाया गया, मजबूती चेक हुई, फिर ये झूमर लगाया। ये इंडियन दरबार है मराठा स्टाइल में। यहाँ पर महाराजा मीटिंग करते थे अपने मराठा सरदार के साथ में। जो मैंने नीचे आपको गैलरी दिखाई थी, सरदार गैलरी, उसमें 37 सरदार के बारे में बताया था। ये उन्हीं सरदार के साथ बैठ के यहाँ पर मीटिंग करते थे, यहाँ पे और कोई इन्वॉल्व नहीं होता था। तो वो चांदी का सिंहासन है सामने और ऊपर फैन लगा हुआ है, पीछे एक व्यक्ति उसको खींचता रहता था महाराजा के लिए। पार्ट को मैंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जो हमने विजिट किया। सामने वाला जो पार्ट है ये इनके ट्रस्ट के ऑफिसेस है। सारी प्रॉपर्टी इनकी ट्रस्ट में कन्वर्ट है, वो यहाँ से मेंटेन एंड कंट्रोल होती है। ये रेसिडेंशियल पार्ट है और इसके बाहर लेफ्ट साइड में आप देखोगे वो रेसिडेंशियल पार्ट है जो फैमिली यूज़ करती है। अभी आते जाते रहते हैं, मोस्टली दिल्ली में रहते हैं, लेकिन फंक्शन पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह यहाँ पर रहती है तो समय समय यहाँ रहते हैं। तो यह है हमारा जयविलास पैलेस का गाइडेड टूर था। वैसे तो पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।